हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत चक्रास तो करिए, है ना। तो आज मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि जो डीएम और डीएफ होते हैं वो चक्रास से कैसे रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो डीएम के जो नीचे के 3 चक्र हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र, उनके वो एक्टिवेट होते हैं, ओवर एक्टिवेट ही होते हैं उनके तो मोस्ट ऑफ द टाइम। और डीएफ के जो होते हैं क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, ये ओवर एक्टिव होते हैं। हार्ट चक्र लगभग दोनों का ब्लॉक ही रहता है जब तक कि डीएफ बैलेंस में ना आ जाए और उस पर काम ना करे। और ये जो दोनों होते हैं ना, इनकी कॉर्ड हार्ट से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड रहती है, इनविजिबल कॉर्ड होती है, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड रहती है। तभी तो आप जब मिलते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की टेलीपैथी फील कर पाते हैं, है ना, एक दूसरे की मैसेजेस रिसीव कर पाते हैं। तो डीएफ क्या करती है, उसकी थर्ड आई ओपन होती है, वो इंट्यूटिव होती है, वो अपनी बात खुल के बोल सकती है, ठीक है। उसको विज़न भी दिखते हैं, उसका जो डिवाइन से कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा डीप होता है शुरू से ही, ठीक है। तो ये सब होता है उसके साथ। डीएम के साथ क्या होता है, डीएम के क्योंकि नीचे के 3 चक्र ओवर एक्टिव रहते हैं तो वो फेयरलेस होते हैं, ठीक है, और ओवर सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं। उनमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इंटीमेसी के लिए वो अर्ज करते हैं बहुत ज़्यादा। और रूट चक्र का होता है कि उनके पास पैसा पुसा सब कुछ होता है, उसकी कमी नहीं रहती है। लेकिन जब एक डीएफ अवेकन होती है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, हम क्यों कहते हैं कि चक्रा पे काम कीजिए, उसका पहला काम होता है चक्रा को बैलेंस में लाना। ना तो नीचे के 3 चक्र ओवर एक्टिव हो, ना तो ऊपर के 3 चक्र ओवर एक्टिव हो, ठीक है। और हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा डीप हो जाए। तो वो कैसे होगा, जब तक आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके चक्रास बैलेंस हो जाएं। जब सारे चक्रा बैलेंस में आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, डीएम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े से उनमें इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं डीएफ के लिए या किसी और के लिए भी, क्योंकि वो फीलिंगलेस होते हैं, उनमें फीलिंग होती ही नहीं है ज़्यादा, वो ऊपर ऊपर से शो करते हैं। तो जब डीएम थोड़े से फीलिंग में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और डीएफ क्या करती है, थोड़ा सा लॉजिक से सोचने लग जाती है, अपने पैसे पे ध्यान देने लग जाती है। और डीएफ थोड़े से अपनी फीलिंग्स पे, अपने आप को केयर करने लग जाते हैं, और डीएफ अपने आप को केयर करने लग जाती है। तब ये चक्रा जो हैं बैलेंस में आते हैं, ठीक है। और जब बैलेंस में आ जाएंगे तो इट मीन्स यूनियन तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप डीएफ हैं और इस टाइम पर अपने मनी पर ध्यान दे रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी खुद की सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हैं, तो इट मीन्स आपके जो चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या होगा, डीएम जो होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, फीलिंग से ऑपरेट करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपके लिए क्रेव करेंगे। तब ये चक्रा समझ लीजिए आपके बैलेंस में आ गए हैं। ना तो ओवर एक्टिव रहने चाहिए, ना ओवर डाउन होने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस इसको कहते हैं। होप ये मुझे अभी चैनलिंग हुई थी ये मैसेज मेडिटेशन में, तो मैं जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि फिर भूल जाते हैं हम भी। तो होप आपको अच्छी लगी होगी, ये डिवाइन की गाइडेंस ही समझ लीजिए इसको, और इस पे काम कीजिए ज़रूर। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।